आज की हमारी कहानी है दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में किसान और पशुओं का भावात्मक संबंध स्थापित किया है। लेखक ने यहाँ ये बताया है कि आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है और जब आज़ादी हमें सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी कहीं न कहीं स्वतंत्रता आंदोलन की भावना से भी जुड़ी हुई है। मैं फरहत नफीस आज दो बैलों की कथा का सारांश आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। इस कहानी के आरंभ में प्रेमचंद जी ने गधे और बैल की तुलना की है। वो कहते हैं कि संसार में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। उसका सीधापन और सहनशीलता उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला खड़ा करती है। इसी सीधेपन के कारण पश्चिमी देशों में भारतीयों को असभ्य तथा बुद्धिहीन समझा जाता है। सीधेपन में बैल गधे का छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए क्योंकि कभी कभी बैल गधे की अपेक्षा असंतोष प्रकट कर ही देता है। ये कहानी ऐसे बैलों की कहानी है जो अपनी मानवीय समझ के कारण मनुष्य से अधिक समझदार और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। इन बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। ये दोनों बैल झूरी किसान के हैं। झूरी उनकी अच्छी देखभाल करता है। वे भी झूरी का काम मन से करते हैं। दोनों बैलों में घनिष्ठ मित्रता है। दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। एक साथ ही नाद में मुंह डालते हैं और एक साथ ही हटा लेते हैं। वे आंखों ही आंखों में एक दूसरे के मन के भावों को समझ जाया करते हैं। एक बार झूरी ने हीरा और मोती को अपने साले के साथ अपने ससुराल भेजने को निश्चय कर लिया, मगर बैलों को ये पसंद नहीं आया। हीरा और मोती को लगा